हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा और संविधान से रिलेटेड 25 MCQ प्रश्न, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लेना। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो आपको ये बताना है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या प्रथम बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये आपको बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा के। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये आपको बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो इनको याद कर लीजिए आप लोग। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया। आपको बताना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ये तो प्रारूप समिति के हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे अस्थायी अध्यक्ष हैं, ये याद आपको अच्छे से याद कर लेनी है। तो हमारे आज जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया संविधान सभा की ओर से। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। तो ये आपको बताना है कि हमारा संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर आप लोगों को पता ही होगा, 26 जनवरी 1949। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाती है और वो 26 नवंबर लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी लगा देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो आप लोगों को नहीं लगाना है, 26 जनवरी 1950 को लगाना है। संविधान सभा पूर्णतः लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 का लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना। तो आपको बताना है कि भारत कब गणतंत्र बना। देखिए, गणतंत्र तब बना था जब संविधान लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी या राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को क्या गणतंत्र हुआ। अगर स्वतंत्र पूछे भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ये बात आप लोगों को पता भी होगी, अगर नहीं पता है तो इसे याद कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा दी गई है, मतलब की संज्ञा दी गई है। ये आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। तो हमारा राइट आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते हैं कि हमारा जो राष्ट्रगान है कब लागू हुआ था, लेकिन अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है, हमारे देश का राष्ट्रगान कौन है, जन गण मन है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को कब लागू हुआ था,
24 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी को क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था, जो हमारा 15 अगस्त 1900 स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, कितनी है, 6 है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो आपको ये बताना है कि संविधान मतलब संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संशोधन करके संविधान से हटा दिया गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा है। हमारा राइट आंसर है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आ, पा दोनों, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी मूल अधिकारों की रक्षा करता है और उच्च न्यायालय भी मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ए भी है, बी भी है, मतलब राइट आंसर है। तो जो सी में ऑप्शन दिया है आ और बा, मतलब ए और बी दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है ये पूछ रहा है और उसमें उच्च न्यायालय नहीं दिया है, सर्वोच्च न्यायालय दिया है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय पर टिक करेंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं दिया है, उच्च न्यायालय दिया है, तो उच्च न्यायालय पर टिक करेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई दिया है उस पर करेंगे, अगर दोनों दिया है तो दोनों में करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो आपको बताना है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह कौन सा राइट आंसर है, समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का गठन करे या लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन करे। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करें। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको बताना है कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। देखिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके कोई भी दोस्त है तो उससे ये क्लास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूस। कौन, रूस। भारत में मूल कर्तव्यों मतलब संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, रूस से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी जो क्वेश्चन गया था मतलब 16 नंबर क्वेश्चन हुआ था वही है, उसमें संविधान किस देश से लिया गया है मतलब मूल कर्तव्यों को, और इसमें पूछ रहा है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11। जो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11 है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 11 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी दिया है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं
राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा, सी हो जाएगा। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो आपको बताना है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। एकल संक्रमणीय, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष मतदान, ये भी सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, मतलब ये सभी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए लोकसभा भी लगा सकता है, राज्यसभा भी लगा सकता है, तो संसद के किसी सदन द्वारा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संसद के किसी सदन द्वारा। देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं दिया है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं संसद के किसी सदन द्वारा। मतलब संसद के 2 सदन होते हैं लोग, ठीक है, जितने भी सदन हो 2 सदन होते हैं, तो उसमें से कोई भी लगा सकता है, संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इंडियन आर्मी सुप्रीम कमांडर कौन होता है, भारतीय सेनाओं का इंडियन आर्मी सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन, राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, 25 MCQ क्वेश्चन थे जो कि हो गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।